Hello and welcome to MasterQ. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. तो दोस्तों, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वाटर एंड मिरर इमेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक मिरर दे दिया गया होता है आपको यहाँ पे, और उसके बगल में एक ऑब्जेक्ट या फिर आपको मिरर का इमेज दे दिया गया होता है। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए होते हैं। वो चारों ऑप्शन में कुछ फिगर होते हैं या फिर कुछ डेटा होते हैं, और आपको बोला जाता है कि इसका जो मिरर इमेज या जो वाटर इमेज बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, कौन सा सही है, ये चारों फिगर में से चुन के बताइए। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कम टाइम में बहुत ही अच्छे से, ताकि गलत ना हो। चलिए तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहला चीज़ है कि मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज सिंपली आपका जो भी ऑब्जेक्ट का मिरर में जो इमेज बन रहा है वो आपका मिरर इमेज है। आपको मिरर इमेज के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं जानने, बस आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, वो है लैटरल इन्वर्जन, जो कि आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से पता होगा। लैटरल इन्वर्जन बस इतना कहता है कि आपका जो राइट का पार्ट है वो राइट में होगा, जो लेफ़्ट का पार्ट है वो लेफ़्ट में नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएगी, जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा इमेज में, और जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा इमेज में। टॉप और बॉटम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ यहाँ चेंज हो जाती है, कहाँ पे चेंज होती है? हमने पढ़ा है जब 10th क्लास में, तो हमने पढ़ा है सामने मिरर को रख के, लेकिन वही मिरर को जब ऊपर लगाएंगे तो टॉप और बॉटम जो है वो इमेज के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन राइट और लेफ़्ट चेंज नहीं होगा। इन चीज़ों को मैं आपको आगे और भी ठीक से समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब मिरर को वर्टिकली प्लेस्ड करते हैं तो क्या होता है, टॉप और बॉटम जो है वो टॉप और बॉटम सेम रह जाएगा, लेकिन आपका चेंज हो जाता है LHS और RHS। यहाँ पे देखिए LHS आपका कैपेसिटर था, यहाँ पे LHS जो है वो ट्रायंगल बन गया, जो कि आपका यहाँ पे RHS में था। और दूसरी बात, जो यहाँ पे LHS में था वो यहाँ पे RHS में चला गया है। अगला आप देखें तो हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है। हॉरिजॉन्टल यदि आप रखेंगे तो आपका जो टॉप और बॉटम पार्ट है वो टॉप और बॉटम पार्ट आपका चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट नहीं चेंज होगा। जैसे हॉरिजॉन्टल पार्ट ये था इसका, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट यहाँ भी ये है, लेकिन टॉप और बॉटम देखिए, इसका टॉप जो है वो आपका एक फेस टाइप का फिगर था, जो कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। ये सारी चीज़ें चेंज होती। इन सारी चीज़ों को यदि मैं सिंपली आपको एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूँ तो बस इतना बोलूँगा कि जो भी पार्ट आपका मिरर के नज़दीक में होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट का यदि वो मिरर के नज़दीक में है तो इमेज में भी वो मिरर के नज़दीक ही होगा, और जो दूर जा रहा है वो दूर ही होगा। रह गई दूसरी बात, तो दूसरे टाइप जो है, यदि हम लोग सामने रख के देख रहे हैं तो टॉप और बॉटम की चीज़ें जो है वो टॉप की चीज़ें टॉप होगी, बॉटम की चीज़ें बॉटम होगी। ठीक है, और यदि मिरर को ऊपर रख के देख रहे हैं तो फिर से वही बात आती है, सामने की चीज़ मिरर में भी नज़दीक होगी और जो दूर की चीज़ें हैं वो दूर होगी, लेकिन जो राइट और लेफ़्ट की चीज़ें हैं वो राइट और लेफ़्ट की चीज़ें वहाँ पे चेंज हो चुकी होगी। इन चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स से और क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उसमें बोला गया है, व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ क्लॉक शोज 8 hours and 30 minutes। एक घड़ी 8 बज के 30 मिनट एक मिरर में दिखा रही है, तो भैया बता दो कि करेक्ट टाइम क्या है। ठीक है भाई, बताते हैं तो करेक्ट टाइम क्या है। सबसे पहली बात, एक घड़ी है जो कि मिरर में बनी हुई है, इसमें 8:30 दिखा रही है, तो इसके लिए देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी। सबसे पहले घड़ी के बारे में और फिर दूसरी चीज़ें मिरर के बारे में। तो ये आपकी घड़ी के बारे में यदि हम लोग बोले तो यहाँ 9 होता है, यहाँ 12 होता है आपका, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे हम लोग देख ले 8 भी होता है, यहाँ पे आपका 4 भी होता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। आपको बोला जा रहा है 8:30, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 8 पे आवर हैंड होगा और ये 6 पे मिनट हैंड होगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 पे यदि आपका आर एंड है तो आपका ज़रूरी है कि मिनट हैंड 12 पे हो। यदि घड़ी सही है तो, घड़ी ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपका 8:30 होना है तो 8 और 9 के बीच में आपका आर एंड होगा, और मिनट हैंड कहाँ होगा आपका? मिनट हैंड होगा 6 पे। ये आपका इमेज बन रहा है मिरर में। आपको रियल इमेज पहले निकालना होगा ताकि आप रियल टाइम बता सकें। तो देखिए, जब इसमें मिरर इमेज ये है और इसके साइड में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हुए थे तो क्या बन रहा होगा। सबसे पहली बात, टॉप और बॉटम तो चेंज होगी नहीं क्योंकि साइड में रखा हुआ है।
ठीक है। तो टॉप बॉटम वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि 6 पे जो मिनट हैंड है वो 6 पे अभी भी रहेगी, ऑब्जेक्ट में भी, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसमें भी। लेकिन जो मिनट हैंड है वो आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे राइट साइड जाएगा। तो राइट साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, 3 और 4 के बीच में। तो बस आपको ये चीज़ देख लेना है कि ये कहाँ पे जा रहा है, और यही आपका रियल टाइम बता रहा है। तो आप बता दीजिए अब रियल टाइम कितना हो रहा है। रियल टाइम आपका 3 और 4 के बीच में है तो 3, और यहाँ पे 6 में है तो 30, 330 देखिए आप किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर बी में 330 है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए भैया, तो ये क्वेश्चन बन गई। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है इसमें फिर से आपको एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में एक साइड में मिरर लगा दिया गया है, और आपको ये चारों इमेज दे दी गई है। इनमें से बोला गया है कि कौन सा मिरर इमेज सही है, ये बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ एक फिगर बनाते हुए चलता हूँ, लेकिन आपको ये फिगर नहीं बनानी है। ठीक है, हो सकता है मैं इसे भी कंप्लीट ना करूँ। खैर देखिए, मैंने बोला था जो मिरर के नज़दीक में होगा वो हमेशा मिरर के नज़दीक में ऑब्जेक्ट में भी होगा और इमेज में भी होगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखिए नज़दीक में ऐसे करके स्टार्ट होके दूर जाके ऐसे गोल हुआ है। तो यहाँ भी ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए सीधा लाइन से स्टार्ट हुआ तो ऊपर जाके गोल हुआ था। तो यहाँ जो मिरर के नज़दीक में रहेगा वो पार्ट नीचे में था ना, तो नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट हुआ मिरर के नज़दीक से और ऊपर जाके गोल हो गया था, ये पार्ट बना। दूसरी पार्ट का यदि बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक नीचे ये बना हुआ है, तो इसमें भी एक ऐसा बनेगा। ठीक है, दूसरा ऊपर में 2 बने हुए हैं, एक गोल है और एक थोड़ा सा ऐसा है। तो गोल वाले को गोल करता हूँ, ऐसे जो है उसको ऐसे कर देता हूँ, और जो यहाँ पे है एक नीचे में फिर से बॉटम साइड में यहाँ पे गोल हुआ पड़ा है। तो देखिए इस टाइप का थोड़ा सा फिगर कौन सा है। फिगर तो बहुत बुरा बना है, लेकिन फिर भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा फिगर ऐसा है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आप ऑप्शन सी को भी सही करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो गोल किया हुआ था 2, ये यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। चलिए अगली फिगर में मैं आपको फिगर नहीं बना के दिखाऊंगा और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला जो फिगर है ये आपका इस तरह से दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में इस साइड में मैंने मिरर लगा दिया एक्स वाई प्लेन पे। तो आप बताओ ये चारों में से कौन सा जो है वो मिरर इमेज बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इसके बाद फिर इसको देखिए कि मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ कि जो मिरर के नज़दीक होगा वो मिरर के नज़दीक हमेशा होगा, और जो मिरर के दूर होगा वो मिरर के दूर हमेशा होगा। जो टॉप होगा वो टॉप होगा, जो बॉटम होगा वो बॉटम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे भाई तुम लैटरल इन्वर्सन की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, जो मिरर के नज़दीक होगा वो नज़दीक होगा और जो दूर होगा वो दूर होगा, वो एक्चुअली में लैटरल इन्वर्सन की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, बस से सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ कि आप इस तरह से कीजिए। आप उतना लैटरल इन्वर्सन बार बार सोचते मत रहिए। अब बस ऐसे कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं लैटरल इन्वर्सन को लेके चल रहा हूँ भाई। चलिए तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, नज़दीक में है जो कि मिरर के, और दूर में क्या है, दूर में आपका फिर हाफ लाइन दिया हुआ है जो कि कंप्लीट ट्रायंगल को नहीं बना रहा है। तो जो आपका फिगर बनेगा उसमें भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पे मिरर है, ठीक है, मतलब मिरर के जस्ट बगल में आपका ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस साइड ट्रायंगल होगा और इस साइड फिगर जाएगा, क्योंकि ये बगल में था ना, तो इधर भी बगल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस साइड में ट्रायंगल किसका, इसका भी ट्रायंगल है और बाद में लाइन दिया हुआ है। बात कर ले इसकी, या फिर आप बात करें, इसमें तो नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, मतलब 3 फिगर अभी हमको मिले, एक फिगर छट गया। नेक्स्ट यदि बात करें, यहाँ पे एक हाफ ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हाफ ट्रायंगल ट्रायंगल्स के बीच में किस में दिया हुआ है। एक बात को आपको याद रखना है कि इसमें जो ट्रायंगल दिया है उसमें जो खुला हुआ पार्ट है वो बॉटम में है, तो बाकी उधर भी बॉटम में ही खुला हुआ पार्ट होगा। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है टॉप का चीज़ टॉप में, बॉटम का चीज़ बॉटम में। और मिरर कभी भी इमेज को अलग नहीं करता है। बताया जाता है ना कि आईना तो हमेशा सच्चाई बताता है दोस्त, गलती तो सिर्फ लाइट की है। ठीक है, रोशनी की बोलते हैं, गलती तो सिर्फ रोशनी की है कि वो कभी किसी को सुंदर बना देती है, कभी किसी को
बदसूरत बना देती है। आईना तो सच्चाई दिखा रहा होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ये ट्रायंगल है। अब बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ही है और ये सही भी है, क्योंकि इसमें ना तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और ना ही वो टॉप को बॉटम और बॉटम को टॉप किया है। तो ये आपका अभी भी सही है। बात करें इसकी, तो इसमें देखिए आपका एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया और आईना कभी किसी चीज़ को ऐड करता नहीं है, मिरर में कभी कोई चीज़ ऐड होता नहीं है, तो आपका सी भी गलत हो गया। बात करें डी की, तो डी भी सेम है, तो ये भी सही हो जाएगा। अभी तक हमें 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके हैं, 2 ऑप्शन अभी बचा हुआ है। आगे मैं बात करूँ तो आगे है यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स। चंदा मामा यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको। तो ये दोनों चंदा मामा देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ ए की, तो दोस्त इसमें तो एक सन भी बना दिया है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। ऑलरेडी 3 ऑप्शन कट चुके हैं, तो लास्ट ऑप्शन डी है, तो ये ऐसे भी सही होना है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका सही। लेकिन ये क्या मेरे दोस्त, इसमें तो चंदा मामा ही पलट गए। मैंने तो बोला था कि टॉप बॉटम नहीं हो सकता, बॉटम टॉप नहीं हो सकता है। यहाँ तो चंदा मामा का जो फ्लैट पार्ट था वो नीचे था, सर्कल ऊपर था। यहाँ पे तो उल्टा हो गया है, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले कट चुके थे और इस ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि ये कट चुका है। तो बच गया है सिर्फ ये ऑप्शन। तो इसमें शायद हमको लगता है यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसके वजह से ये ऐसा हो गया है, कुछ कुछ बन गया है वहाँ पे। तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ना कि ऑप्शन डी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप आँख मूंद के 3 ऑप्शन कट चुके हैं तो चौथा ऑप्शन को मार दें। ठीक है, टाइम कम होती है, लास्ट में आप मार ही देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें भी देख लेना है कि क्या उसमें कभी कोई फ्लॉज है क्या। हालांकि प्रिंटिंग मिस्टेक यदि एग्ज़ाम में होगी तो आपको उसका मार्क्स दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको उतना दिक्कत नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 16 नंबर। तो चलिए देखते हैं इस फिगर को, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया एक फिगर, इसमें लगाया गया साइड में मिरर और आपको बोला गया है कि बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा जो इसका मिरर इमेज बना रहा है। तो देखिए फिगर को ठीक से, इसमें से जो है यहाँ पे एक लंबी लाइन से दोनों साइड से और इधर आपकी पार्ट में की हुई लाइन है। तो जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो मिरर इमेज में जो लंबी लाइन से वो मिरर के नज़दीक होगी और मिरर यहाँ पे है, मतलब इस साइड में नज़दीक होगी क्योंकि यहाँ मिरर है ना। तो देखिए इस टाइप से कौन सा आपका फिगर सही आ रहा है। लंबी लाइनें चाहिए आपको, ये यहाँ पे यदि लेफ़्ट साइड में तो उधर राइट साइड में। चलिए लैटरल इन्वर्सन की भी बात कर ले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबी लाइन तो ऊपर में मिल गई, लेकिन नीचे वाली लाइन लंबी नहीं है, तो ये आपकी पहले ही कट गई, ये कट गई। नेक्स्ट आप इसमें जाएंगे तो हाँ, यहाँ पे दोनों लंबी लाइन मिल रही है, ये सही है अभी तक। सी की बात करूँ तो सी में भी दोनों लंबी लाइन्स हैं, तो ये भी सही है। डी की बात करूँ तो डी में फिर से कट गया, क्योंकि भाई नीचे की लाइन जो है वो बहुत छोटी है, हालांकि उल्टा साइड का लाइन जो लंबा दे दिया है। ठीक है, तो डी कट गई और ए कट गई, बच गई है बी और सी। बी और सी में किसी एक को सही होना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ऊपर का सामने का जो चीज़ था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नीचे की जो चीज़ है, नीचे में आपका सबसे पहले आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल जहाँ पे ख़त्म होता है एंडिंग पार्ट से एक लाइन दिया हुआ। इन चीज़ों को आप खोजिए कहाँ पे मिल रहा है। इसमें यदि आप बी में देखेंगे, अब ए और डी में देखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी छट चुके हैं भाई। ठीक है, तो यदि हम बात करें बी की, तो बी में ये ट्राइंगल जो है भाई, इसे कंप्लीट तो करो, कंप्लीट ही नहीं किया, तो इसे तो हम काट देंगे, ये नहीं हो पाएगा। बच गया सी, तो सी सही होगा। लेकिन इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग देखा कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है। तो ठीक है, इसमें ट्राइंगल हमें मिल पा रहा है, हाँ ट्राइंगल मिल गया। ट्राइंगल के बगल में जो यहाँ पे था लाइन, वो लाइन भी मिल गया, मतलब ये फिगर सही है। राइट का लेफ्ट कर दिया है, बस ये फिगर सही है, मतलब सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें भी आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है और इधर एम एन पे मिरर लगा दिया गया है और आपसे बोल दिया गया है कि भाई बता दो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो चलिए बना देते हैं, क्या बनता है इसका मिरर इमेज। सबसे पहली बात, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का फिगर है, ऊपर का माथा छोड़ के सारा कुछ सही है। इसमें देखिए राइट और लेफ्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि राइट का ही लेफ्ट होना है, लेफ्ट का ही राइट होना है ना, नज़दीक का पार्ट नज़दीक में, दूर का पार्ट दूर में।
तो यदि हम इसे बीच से बांट दें तो इस साइड का जो फिगर है और इस साइड का जो फिगर है वो दोनों सेम है, सिवाय एक चीज़ की कि यहाँ पे जो फिगर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो बस उतना ही आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में था, मतलब लेफ़्ट साइड में था, तो जो मिरर इमेज बनेगा वो राइट साइड में ये पार्ट चला जाएगा। तो इसमें देखिए सेम रह गया है, इसमें गया नहीं है। लेफ़्ट का लेफ़्ट में ही रह गया ये पार्ट, तो ये कट गया। इसमें यदि देखेंगे तो हाँ इसमें चेंज हो गया है, मतलब ये सही है, ये हो सकता है। बात करूँ इसकी तो इसमें भी हो सकता है, ये सही है। बात करूँ इसकी तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब दूसरी पॉइंट पे जाते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट है कि इसमें जितने भी नल टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए ये सारे नल के स्ट्रक्चर नीचे ही हैं। इसमें सही है, ये नीचे है, इसमें सही नहीं है क्योंकि ये ऊपर चला गया है, तो ये गलत हो गया। बात करूँ इसकी तो इसमें भी सही है। अब क्या देख सकते हैं हम लोग? आगे देखेंगे हम लोग फेस को। ठीक है, कि फेस कैसा है। हम लोगों ने अभी तक ये काट दिया। देखिए यहाँ पे फेस को यदि आप ठीक से देख पा रहे हैं तो फेस में जो ईयर टाइप के चीज़ बने हुए हैं, कान जो बने हुए हैं ना, वो कान सीधे हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो बी और सी है उसमें से किसका सीधा है? बी का तो सीधा है, ये तो सही है। लेकिन जो डी है उसका जो है कान नीचे है, तो लग रहा है भाई रूठ गया है। उदास हो क्या? उदास हो तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो तुम्हें नहीं लेंगे। हमने ले लिया बी को और बी ही सही है क्योंकि ये सारा कुछ मिल रहा है यहाँ से यहाँ पे, तो बी आपका सही हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन देखिए अब अगला क्वेश्चन है नहीं, मैंने सारे टाइप को कवर कर दिया। आगे है वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। वाटर इमेज क्या होगा? वाटर इमेज भी आपका सिंपली अप साइड या डाउन साइड जो है वो आपका वाटर लगा हुआ रहेगा। जनरली डाउन साइड ही लगाता है और आपको बोलेगा कि इसका इमेज क्या बनेगा बताइए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आज जो आपका वो है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं उसका वाटर इमेज बनाने के लिए। तो वाटर इमेज के लिए यदि आपको कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब है कि पानी हमेशा नीचे है। ठीक है, मिरर इमेज के लिए जनरली साइड में रहता है, कभी कभी टॉप में लगाते हैं तो वो लोग बता देते हैं कि टॉप में है, नहीं तो जनरली साइड में होगा। वाटर इमेज जनरली नीचे ही रहता है, कभी कभी शायद ऊपर लगा दे, नहीं लगाता है। तो इसका यदि बात करूँ लेटरल इन्वर्सन का, तो फिर से यहाँ सेम फंडा लगाएंगे, जो नज़दीक का वो नज़दीक, जो दूर का वो दूर। ठीक है, इसमें बस मान लीजिए कि मिरर जो है वो नीचे लगा हुआ है, वाटर की जगह पे मिरर है नीचे। तो देखिए यहाँ पे 9 को यदि मैं स्टार्ट करूँ तो 9 ऐसे करके ऐसे गया है मिरर के नज़दीक से। तो जब इधर नीचे बनेगा आपका तो ऐसे करके ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, 6 की बात करूँ को तो 6 का जो गोल है वो मिरर के नज़दीक है और जो खुला हुआ पार्ट है वो ऊपर गया हुआ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, गोल वाला पार्ट नज़दीक होगा और खुला हुआ पार्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से बनेगा। एफ़ की बात करूँ तो एफ़ के नज़दीक में जो है वो सिर्फ लाइन है और ऊपर जाके आपका दो वर्टिकल लाइन को देके हमने एफ बनाया। तो देखिए यहाँ पे आपका नज़दीक में जो मिरर के जाएगा वो सीधा लाइन जाएगा और ऊपर जाके दो वर्टिकल लाइन, मतलब मिरर से दूर जाके दो वर्टिकल लाइंस। एस का तो स्ट्रक्चर भाई जैसे भी दे दो सेम ही है, तो एस का स्ट्रक्चर सेम है तो एस का स्ट्रक्चर वैसा ही रह जाएगा। नेक्स्ट है एच, एच का भी स्ट्रक्चर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। आगे 5, तो 5 का स्ट्रक्चर जो है ऊपर नीचे में यदि बात करें तो नीचे में गोल है तो गोल रहेगा यहाँ पे भी, और ऊपर में जो है वो आपका फ्लैटन लाइन है तो फ्लैटन लाइन रहेगा। और फिर बात करूँ 2 के, तो 2 का जो फ्लैटन लाइन है वो नीचे था तो नीचे रहेगा, और बाकी का जो कर्व वाला लाइन है वो ऊपर है तो ऊपर रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप का फिगर बन जाएगा। तो आप मिला लीजिए कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली बिना फिगर बनाए ऑप्शन से चुनने के लिए सिखाता हूँ कैसे चुनते हैं। सबसे पहले आप देखिए 9 को, 9 में यदि यहाँ पे मिरर लगा है, ठीक है, मतलब वाटर है तो उसको मैंने मिरर से रिप्लेस किया, तो नज़दीक में जो है वो सीधा लाइन होगा, ऊपर जाके गोल हुआ है, मतलब जो मिरर से दूर जाएगा वो गोल होगा, मतलब नीचे जाके यहाँ पे गोल होना है और ऊपर में सीधा लाइन जाना है। तो वो चीज़ देखिए किस में सही है। ए में सही है, बी में नहीं सही है तो बी कट गया। इसके बाद सी में सही है और डी में भी सही है। बात करूँ 6 को, तो 6 जो है वो 9 से उल्टी साइड में फेस किया हुआ है, ये देखिए दोनों उल्टी उल्टी फेस किया हुआ है, तो यहाँ पे भी उल्टा फेस किया हुआ होगा। और यहाँ पे 6 जो है वो मिरर के नज़दीक है तो इधर भी नज़दीक होना है, मतलब वो टॉप में जाएगा। तो ए अभी भी सही है, बी तो ऑलरेडी कटा हुआ है, सी अभी भी सही है और डी अभी भी सही है। नेक्स्ट है एफ़। यदि एफ़ की बात करूँ तो एफ़ भी जो है
वो सब जगह उल्टा होना है, मतलब जो फ्लैटेंड पार्ट है, वर्टिकल लाइन जो दिए हुए होते हैं दो ऐप में, वो आपका वहाँ पे मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर होना है, मतलब बॉटम में जाना है, जो कि आपका ए, सी और डी ये तीनों में आप सही देख पा रहे हैं। अगली बात करूँ एस की, तो एस भी जो है वो सिंपल उसी तरह से होगा, बस उसका पोजीशन जो है वो बदल जाएगा। तो पोजीशन इस टाइप से हो जाएगा, और ये सेम सब जगह पे हैं, तो ये भी सही है अभी तक आपका हर पोजीशन में। एच की बात करूँ तो एच यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एच को आप कैसे भी बना ले भाई, एच तो एच ही होगा, ठीक है। आगे मैं बात करूँ 5 की, तो 5 का पोजीशन जो है वो चेंज होने वाला है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था। 5 का जो गोल वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे होगा, और जो फ्लैटेंड पार्ट है वो थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन ए में ऐसा नहीं है, तो ए कट गया। बात करूँ सी की, तो सी में ऐसा ही है, ठीक है, तो आपका सी सही है। डी भी आपका सेम है, तो डी भी सही है। अगली जो है वो है 2, तो 2 आपका यदि नीचे में जो फ्लैटन लाइन है और ऊपर जाके थोड़ा कर्वेचर लाइन जो बना है वो बना है, तो यहाँ पे भी सेम टाइप का वैसा बना हुआ है, यहाँ पे भी आपका सेम बना हुआ है, मतलब सी और डी ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सही आ रही। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए हैं, सी और डी। आप कोई भी ऑप्शन मारोगे आपको आंसर मिल गया है, आपका नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक या कोई और मिस्टेक हो गया है, जैसे इसमें देखिए सेम ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं बोल सकते हैं, पता नहीं कौन सा मिस्टेक करते हैं ये लोग, या लड़कों को कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, पता नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, द नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर हुज वाटर इमेज आर सेम एज द ओरिजिनल लेटर इज। आपको बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए उनमें से किसका जो है वाटर इमेज सेम होगा। तो वाटर इमेज आपको पता है कि हमेशा वर्टिकल में बनता है, तो आप देखिए वर्टिकल में आप यदि बॉटम में लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, 8 जैसा है वैसा ही बनेगा, क्योंकि वो ऊपर में भी गोल नीचे में भी गोल, ऐसे ही तो बनना है भाई। लेकिन 7 का यदि आप यहाँ पे ये वाटर लगाते हैं तो आपका क्या होगा, 7 का जो आपका टॉप वाला पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका बॉटम में चला जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। 6 के साथ भी सेम होगा, 6 का जो आपका बॉटम में गोल वाला पार्ट है वो आपका जो इमेज बनेगा उसमें आपका टॉप का पार्ट बन जाएगा। 5 में भी सेम होने वाला है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, लेकिन 8 जो है वो चेंज नहीं होता है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। यदि इन चार में से कोई नहीं मिलता तो नन ऑफ दिस तो था ही, लेकिन अभी हमको आंसर मिल गया 8 जो कि ए में दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 16 में आपको एक फिगर दे दिया गया है, इसमें बोला है कि वाटर इमेज इसका बना के दिखाइए, चारों में से क्या बनेगा सही बताइए। तो इसमें ऑफकोर्स यहाँ पे वाटर होगा, तो इसका जो है टॉप का जो आपका वर्टिकल पार्ट है उसका इन्वर्सन हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल इन्वर्सन तो इसमें हुआ नहीं होगा। तो देखिए जो आपका टॉप का चीज़ है वो बॉटम में जाना, बॉटम का चीज़ टॉप में जाना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो चीज़ है जो राइट लेफ्ट है वो राइट लेफ्ट का राइट लेफ्ट रहेगा। तो सबसे पहली बात इसमें यदि देखें इस साइड को, तो ब्लैक जो है वो बॉटम बना हुआ है और ऊपर डॉट है, ठीक है, तो ये इन्वर्ट होगा तो ब्लैक जो है ऊपर जाएगा और नीचे डॉट जाएगा। तो इस फिगर में तो ऐसा हुआ नहीं है, ये गलत है। हाँ, इसमें देखिए दूसरे साइड भी ले गया, लेकिन हमें इसी साइड में अभी भी चाहिए, ठीक है। तो बी नंबर में देखेंगे तो डॉट की जगह पे आपका क्रॉस आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। सी में देखेंगे तो सी में भी आपका उल्टे साइड ले गया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। डी जो है उसमें सही है, तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरे साइड को आप इधर मिला ले तो इधर भी सेम है आपका, यहाँ नीचे जो आपका था वाटर टाइप का बना हुआ वो आपका यहाँ पे ऊपर चला गया है, और यहाँ पे जो क्रॉस लगा हुआ था ऊपर वो नीचे आ गया, मतलब डी जो है आपका वो सही है, डी आपका ऑप्शन होगा।